सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऑलराउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टर्स, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक, व्यंजन नहीं व्यंजक है, व्यंजक व गुणनखंड, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले जो आपका चैप्टर था वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कौन सा चैप्टर था? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला, कई सारे चैप्टर्स तो थे, उनमें कई से क्वेश्चन है, यानी कि 100-150 क्वेश्चन तो अभी मेरे पास है और कुछ क्वेश्चन मैं लिख के आने वाला हूं। तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत लंबा चैप्टर जाएगा और उस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और क्वेश्चन हम रॉन्ग भी करते हैं। तो उस चैप्टर को जब उस चैप्टर का हम एक बार हमारा कोर्स पूरा हो जाए, उसके बाद हम जब वापस रिवीजन करेंगे उस समय आपका सारे डाउट, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखें और बाद में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कॉन्टेक्ट करके आप हमें लिख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का लिंक मैंने नीचे दे दिया है और भी कई सारे हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहां पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टर्स, बीजगणितीय व्यंजक व गुणनखंड। अब देखिए, बीजगणितीय एक्सप्रेशन एंड गुणनखंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि जब हम क्लास 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ते थे, अगर आज भी जाके कहीं से पूछ लो, जो 5वीं क्लास का बंदा है, जो पहली क्लास का बंदा है, उसके पूछ लो, वो अगर आप उसको मैथ की बात करोगे उसके सामने, अगर आप उसके सामने गणित की बात करोगे तो वो कहेगा 1 से लेकर 100 तक की गिनती, 1 से लेकर 1000 तक, 2000, 5000, 1 लाख, 50 लाख तक की गिनती, यानी कि जहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों से बाहर वो नहीं जाएगा। वो कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये अंक आते हैं मैथ में, या फिर बराबर, इक्वल, लेस देन, ये वाले चिन्ह आ सकते हैं, माइनस, प्लस, इंटू, भाग वाले चिन्ह आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद इसमें कोई भी चीज नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप क्लास 6 वालों को पूछोगे, 7th वालों को पूछोगे, 8th, 10th, इन बच्चों को पूछना शुरू करोगे तो वो कहेंगे कि मैथमेटिक्स में इन सारी चीजों के साथ साथ एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी इनको भी जोड़ा गया है कि मैथमेटिक्स में ये भी आते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश के पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स के पार्ट भी हो चुके हैं। तो जब मैथमेटिक्स में इस प्रकार की जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, इनको जोड़ा जाए तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती हैं। इसको आपने नाम सुना होगा अलजेब्रा, अलजेब्रा नाम सुना होगा आपने। इसको हम कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। तो ये एक्सप्रेशन को कहते हैं व्यंजक, अलजेब्रिक को कहते हैं बीजगणित। तो इस प्रकार से जो होता है, जब हमारी मैथमेटिक्स में 1, 2, 3, 4 आदि इन संख्याओं के साथ साथ एक्स, वाई, जेड, यानी कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट है उनको भी जोड़ दिया गया, या फिर वो जो एक्सप्रेशन होती है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखता हूं, अगर देखिए यहां पर x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से अगर हम लिखे तो ये एक अल्फाबेटिक, या फिर कह सकते हैं इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पर जो ये x है ये एक वेरिएबल होता है। x को क्या कहते हैं हम? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है, देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वेरी, वेरी वर्ड से ये बना है वेरिएबल। वेरी का मतलब होता है वो चीज जो बार बार चेंज होती जाए, जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती जाए, चेंज होती जाए, परिवर्तन उसमें आता रहे, उसको कहते हैं हम वेरिएबल या फिर वेरी। ठीक है, तो ये x जो होता है ये वेरिएबल होता है, c जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट, देखिए वर्ड आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो एक निश्चित चीज होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक सर्टेन, या फिर कह सकते हैं निश्चित, उसको हम कह सकते हैं निश्चित चीज है। कांस्टेंट होता है जो एक निश्चित चीज होती है, जो चेंज नहीं होती है। जैसे कि सी है तो सी रहेगा। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर बी लिखा है, सी लिखा है, इसकी जगह पर आप इनको एक
अगर कहें तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, बी और सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्स जो है वो एक वेरिएबल है। अब मैं इसके आगे आपको चीज बताता हूं कि ये बीजगणितीय एक्सप्रेशन जो है, ये यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है और इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को कहते हैं बहुपद। बहु जो होती है उसका पद क्या होता है? होम मिनिस्टर। चलिए खैर छोड़िए वो तो। बहुपद पॉलिनोमियल। अब देखिए यहां पर वर्ड आ गया पॉली या फिर यहां पर वर्ड आ गया बहु। अब इन दोनों वर्ड को सुनने जैसे हम सुनते हैं तब हमारे मन में हमारे एक माइंड में एक पिक्चर बनती है कि बहु यानी कि ज्यादा। पॉली का मतलब ज्यादा। क्या हो गया? ज्यादा। यानी कि पॉलिनोमियल। नोमियल का मतलब होता है, देखिए नोम का मतलब होता है नाम। क्या कह सकते हैं इसको? नेम कह सकते हैं। पॉलिनोमियल। अब देखिए जहां पर ज्यादा नाम हो, ज्यादा हो सकता है या फिर उसमें ज्यादा नोम हो। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि पॉलिनोमियल जो होते हैं, पॉलिनोमियल ये होते हैं कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, इसमें देखिए आपके एक परिभाषा लिखी गई है कि एक्स के प्रकार के पद को बहुपद कहलाता है तथा वास्तविक संख्याओं के बहुपद कहते हैं। गुणांक कहते हैं। व्यंजन के अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि पॉलिनोमियल जो है, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चैप्टर जो है मैं आज इसलिए हंस रहा था क्योंकि चैप्टर मुझे आ रहा होगा, लेकिन आपको किस प्रकार ये एक्सप्लेन करूं ये मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है कि इसको अगर स्टार्टिंग में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने में सक्सेस रहता हूं तो बाद में तो इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको मैं ये समझा दूं कि एक्स वाई जेड कहां से आए, फिर तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए और आपके लिए भी। तो देखिए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, जैसे कि देखिए यहां पर मैं लिखता हूं x प्लस a0 x स्क्वायर प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x4 प्लस a3 x5 ऐसे 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 बढ़ता रहता है। तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसको क्या कहा जाता है? सॉरी मैंने यहां पर गलती कर दी ना, चलिए फिर से समझाते हैं इसको। यहां पर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब ऐसे ऐसे जब बढ़ता रहता है a4 x और an xn इस प्रकार से बढ़ता जाता है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए ये जो a है a0 a1 a2 a3 an, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, या फिर आप इनको कह सकते हैं रियल नंबर्स। क्या कह सकते हैं इनको आप? रियल नंबर्स। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो इनको हम रियल नंबर कहते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? 1 2 3 -1 -2 1.4 1.2 √3 √2 ये सब वास्तविक संख्या होती है, या फिर ये रियल नंबर होते हैं। यानी कि यहां पर कुछ भी आ सकता है, वास्तविक नंबर या रियल नंबर। और ये जो एक्स होता है ये मैंने अभी आपको बताया, इसको कहते हैं वेरिएबल, यानी कि जो चेंज होता जाता है ये वेरिएबल होता है। अब देखिए इसकी एक घात होती है कि इस पॉलिनोमियल की घात कितनी है, इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है। तो वो पावर डिपेंड किस पे करेगी कि जहां पर ये x है, देखिए यहां पर भी x है x है x x, जहां पर जितने x लिखे हुए हैं उन x में सबसे ज्यादा किस पर पावर लगी हुई है। जैसे कि यहां पर लिखी हुई है n, यहां पर लिखी हुई 3, यानी कि इसकी जो पावर होगी वो होगी 3। तो देखिए पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले आपको वो बताता हूं कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पॉलिनोमियल जो होते हैं उनको उनके घात के उसी प्रकार ना
घात के अनुसार इनको बांटा जा चुका है। अब घात को क्या कहते हैं, घात को घात ही कहा गया है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर घात यानी कि पावर, उसके आधार पर पॉलिनोमियल को अब भी हाल फिलहाल 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर उसको कह सकते हैं हम रैखिक बहुपद। लीनियर शब्द की किससे बना है, लाइन से। किससे बना है, लाइन से। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, यानी कि वो पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल इन विच द पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, यानी कि ओनली लीनियर, उसकी पावर जो होगी वो 1 होगी। यानी कि जैसे कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं यहां पर क्या लिखूं, a प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर मैं इसको लिखता हूं bx प्लस सी लिखता हूं सपोज कीजिए, या फिर मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 5x प्लस 4। तो ये क्या है, इसमें देखिए जो x है ना, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी कहां से लेनी है, कहां से पता चलेगा। इसमें जो x या y या z ये सारी चीजें दी हुई है, इन x y z के ऊपर सबसे ज्यादा घात कहां पर है, सबसे ज्यादा पावर किस x के ऊपर है, और वो जो होगी पावर वही इसकी होगी, घात होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें चेक करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही x है, ये देखिए सिर्फ एक ही x है, तो इस x के ऊपर कोई भी घात लिखी हुई नहीं है, कोई भी पावर लिखी हुई नहीं है, और जिसके ऊपर पावर ना लिखी हुई हो उसको हम 1 मानते हैं। तो इसके ऊपर कितनी घात है, 1, यानी कि इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है या फिर इसकी जो पावर है, इसकी जो घात है वो 1 है। इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं रैखिक बहुपद वे होते हैं जिनकी घात, जिनकी पावर, जिनकी डिग्री 1 होती है। तो इसकी कितनी है, 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, द्विपदी है ना, सॉरी द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात लिखा है, देखिए यहां पर क्वाड लिखा है। क्वाड का मतलब आप खुद जानते हो 2 होता है। क्या होता है, 2, यानी कि वे पॉलिनोमियल या फिर वे बहुपद जिनकी जो घात होती है, जो डिग्री होती है, जो पावर होती है वो 2 होती है। जैसे कि मैं यहां पर एक लिखता हूं x² प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज कीजिए मैंने ये लिखा, तो इसमें देखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, लेकिन इस x की घात 1 है, इसकी 2 है। तो मतलब जो मैक्सिमम पावर है, जो ज्यादा से ज्यादा घात है वो कौन सी है, 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की घात कितनी हो गई, 2। अब देखिए जिस क्वाड्रेटिक या फिर जिस पॉलिनोमियल की घात या पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। थर्ड जो बात आती है वो आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को कहते हैं त्रिघातीय पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद ये कहा जाता है। अब देखिए यहां पर क्यूबिक लिखा है, क्यूब का मतलब आप जानते हो जिसकी घात 3 हो। तो देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं x³ प्लस बी x² प्लस सी एक्स प्लस डी। अब सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, तो देखिए इसमें x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है। इस x की घात 1 है, इस x की घात 2 है, इस x की घात 3 है। तो ज्यादा से ज्यादा कौन सी है, 3 है मैक्सिमम। तो इसका मतलब इसकी घात 3 हो गई। तो मैंने क्या कहा, जिस पॉलिनोमियल की पावर 3 हो या घात 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर इसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब हम बात करते हैं इनको किस प्रकार से बांटा जा सकता है, इनके
क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए, तो ये हो गया आपके अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। देखिए इनके बारे में आगे आएगा कि किस प्रकार से कई सारी चीजें आती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कि अगर मैं एक बार लीनियर पॉलिनोमियल की फिर से बात करूं, जिसको हम लिखते हैं एलपी, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में अगर आप सिर्फ एक्स पी लिख दो, मान लीजिए आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स है, तो ये एक्स जो है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी घात 1 है। अब अगर मान लीजिए आपने सिर्फ 100 लिख दिया और पूछ लिया कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। क्या है? ये एक कांस्टेंट है। क्योंकि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि एक्स वाई जेड ये सब होते हैं, ये एक वेरिएबल होते हैं। तो ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट है। ये ना तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ना ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम एक्स स्क्वायर की सिर्फ बात करें, तो एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब एक्स स्क्वायर के साथ अगर आपने 2 जोड़ दिया, भले आपने 6x जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दो, ये क्वाड्रेटिक रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6x प्लस आपने एक्स क्यूब जोड़ दिया, तो मतलब कि ये क्वाड्रेटिक से क्यूबिक हो गया, क्योंकि इसकी घात हो गई 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं एक्स क्यूब लिखूं, तो सिर्फ एक्स क्यूब अगर आपने लिख दिया, तो इसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर इसके साथ आपने एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया, फिर भी ये क्यूबिक रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको x4 कर दिया, फिर ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये सिर्फ पॉलिनोमियल रहेगा। तो यहां तक आपको बात आ गई समझ में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। पॉलिनोमियल के बाद जो बात आती है हमारे सामने, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। क्या बात आती है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जी, गुणनखंड, गुणनखंडन। फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंडन किस प्रकार से किया जाता है? फैक्टराइजेशन देखिए, मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन के बारे में। जैसे अगर मैं 20 के फैक्टर निकाल दो, कैसे निकालता हूं मैं? उसमें 2 का भाग दिया 10 आया, फिर 2 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 जो है ये फैक्टराइजेशन है, इसका फैक्टर है 20 के। इसी प्रकार से अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, अगर कोई हमें बहुपद दे दिया जाए, तो उसका हम फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंडन कैसे करेंगे? जैसे कि मुझे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर एक फैक्टराइजेशन, इसका अगर मुझे फैक्टराइजेशन बोल लिया गया, तो मैं इसका फैक्टराइजेशन किस प्रकार से कर सकूंगा? तो उसका एक फॉर्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का अंडर रूट ओवर 2a। ये फॉर्मूला आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अगर आपके चैप्टर में आया तो। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इसमें इसके फैक्टर्स जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल आपको यह समझ लेना है कि इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमें, यानी कि इसमें किस संख्या का भाग देकर इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। चलिए, तो अब कुछ इक्वेशंस आती हैं, कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, वो आपको लिखने हैं और उन फॉर्मूला को आपको याद भी करना है। हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कई बार, 8वीं क्लास में आपने पढ़ लिया होगा ये सारी चीजें। वैसे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये क्यों आया, अब ये ऐसा क्यों आया वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब x को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से, यानी कि a प्लस बी को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे होगा मल्टीप्लाई? ये a सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तो a इस a से मल्टीप्लाई करता है, फिर ये a है, ये b से मल्टीप्लाई करता है, देखिए इनको हम कोष्टक में बंद कर देते, ठीक है। फिर ये b है, ये a से मल्टीप्लाई करता है, प्लस
बी इंटू ए, फिर ये बी जो है ये बी से मल्टीप्लाई करता है प्लस बी इंटू बी। ए का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ए बी आ गया प्लस बी ए आ गया, चलिए और बी स्क्वायर सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी है और बी ए है। अब इस बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 हो भले 3 इंटू 2 हो, बात क्या आएगी 6 की। अब ए इंटू बी हो या बी इंटू ए हो, बात तो वो की हो रही, इसलिए हम इसको ए बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं ए बी। अब एक ए बी ये रहा, दूसरा ए बी ये रहा, तो कुल कितने ए बी हो गए 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। इसीलिए ए प्लस बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, ए माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों आया, वो की वो चीज है कि x का स्क्वायर करते हैं, मतलब x को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसी प्रकार से इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ए माइनस बी, सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तो a इंटू ए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करता है, तो देखिए इसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो यहां पर क्या आएगा बताइए, माइनस का चिन्ह आएगा और ये a इंटू बी आ जाएगा। ओके, देन फिर देखिए, फिर हम क्या करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करता है a से, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का। देखिए अगर एक भी माइनस का चिन्ह आ जाए तो वहां पर सीधा माइनस हो जाता है, तो माइनस b इंटू ए, फिर ये b इससे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेगा, देखिए एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो देखिए ये b इंटू बी आ जाता है, ये आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, ये देखिए बी ए है, इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक माइनस ए बी ये रहा, दूसरा माइनस ए बी ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 ए बी होगा तो प्लस, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, लेकिन जो आगे साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा, और बी स्क्वायर। ये हो गया आंसर। देखिए सेम आ रहा है, जी हाँ सेम आ रहा है। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक फॉर्मूला आता है तीसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये एक फॉर्मूला आता है, इसको भी आपको लिखना है। ये क्यों आया देखिए, अब ये आने का कारण ये है, देखिएगा कि ए स्क्वायर है, ओके, तो फिर इस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई बी। ये आ गया। अब देखिए अगर इसको वापस अगर किसी कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन ये थी, इसको अगर इसमें चेंज किया जाए, या फिर आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, देखिए हम इसको इसमें कन्वर्ट अभी कर नहीं सकते, तो इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है, इसको सॉल्व करते हैं। a इससे करता है मल्टीप्लाई, तो क्या आता है a इंटू ए, फिर a इससे मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है प्लस a इंटू बी, फिर ये b इससे मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है माइनस का a इंटू बी, फिर ये b जो है ये इससे मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है माइनस का b इंटू बी। अब देखिए a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या आ गया माइनस का ए बी, और ये माइनस का बी स्क्वायर। ये पॉजिटिव का ए बी है और ये माइनस का ए बी है, तो दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया सेम, जी हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से आते हैं फॉर्मूले। आपको फॉर्मूले सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले कैसे आए ये भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। चलिए ये तो हो गए कुछ फॉर्मूले। अब इसमें 2 फॉर्मूले कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए, उनको अभी आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूं, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। चौथा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
ये अगर आ जाए तो इसको सॉल्व करना अगर आप कहो तो मैं सॉल्व करके भी आपको ये बता दूंगा कि ये जो फॉर्मूला इसका आएगा वो कैसे आएगा और क्यों आएगा। लेकिन जब मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है, सॉरी पहले मैं आपको ये बताऊंगा। अब देखिए इस a प्लस बी क्यूब को लिखा जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी। एक तो इसका फॉर्मूला ये है और दूसरा जो इसका फॉर्मूला है 3ab प्लस a प्लस बी, और दूसरा इसको आप चेंज भी कर सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको अंदर ले जाकर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये एक इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आप ये जानकारी जानना चाहते हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूले आपने लिख दिए होंगे, मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। देखिए फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का क्यूब, जिसको हमने कैसे लिखा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसको हम जैसे देखिए इसको आप इसके अंदर लग जाओगे तो फिर वो की वो चीज आ जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। x का क्यूब मतलब क्या होता है, x को 3 बार मल्टीप्लाई करना। इसी प्रकार इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी। ये किया, a को a से मल्टीप्लाई किया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको इसमें चेंज कीजिए, तो आपको वहां पर पूरा शो अप करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर किया तो a क्यूब आ गया, यानी कि a को a से मल्टीप्लाई किया। अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है ना। a को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, a स्क्वायर। फिर इस a को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ab। फिर इस b को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ab। फिर इस b को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, b स्क्वायर। ये आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, किससे, a प्लस बी से। इस a को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए हम इसको पीछे ना लिखकर आगे लिख देते हैं। इस a को सबसे पहले a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, a क्यूब, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a क्यूब, प्लस इस a को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2a स्क्वायर b, क्योंकि ये एक a ये हो गया और एक a ये हो गया, 2a हो गया, ठीक है। प्लस इस a को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ab स्क्वायर। फिर हमने ये जो b है इसको इससे मल्टीप्लाई किया यानी कि a स्क्वायर से, तो क्या आ गया, b a स्क्वायर। फिर इस b को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस 2ab स्क्वायर। ये आ गया ना, 2ab स्क्वायर। फिर इस b को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, b क्यूब। नेक्स्ट हम करते हैं, इसका क्या आता है, a क्यूब ये आ रहा है देखिए, और b क्यूब पीछे आ रहा है, तो इन दोनों को हम पास पास ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया a क्यूब प्लस ये आ गया b क्यूब। अब यहां पर 2a स्क्वायर b और ये यहां पर a स्क्वायर b, क्योंकि देखिए ये b a स्क्वायर है, इसको हम a स्क्वायर b भी लिख सकते हैं, पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए 2a स्क्वायर b ये रहा और a स्क्वायर b ये रहा, कुल मिलाकर कितना हो गया, 3a स्क्वायर b। अब b ab स्क्वायर ये रहा और 2ab स्क्वायर ये रहा, कुल कितना हो गया, 3ab स्क्वायर। ये आ गया। तो देखिए हमारा जो आंसर है ये आ गया है हमारा सामने, कि इस प्रकार से ये आया। हमें क्या करना है, सिंपली मैथमेटिक्स यूज करनी है, कैलकुलेशन करना है, माइनस करना है, बाकी करना है, गुना करना है, भाग करना है। इस प्रकार से करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कई बच्चों ने इस चैप्टर के बारे में मुझसे 2 दिन पहले ही क्वेश्चन पूछ लेके सर मुझे इसका जवाब बताओ, तो मैंने कहा अब तक तो मैंने आपको चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ और आप मुझे इसके प्रश्न पूछ रहे हो। अरे आप हमारे पूरे चैप्टर तो देख लो, जो वीडियो सब देख तो लो, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं ना। इसी तरह से एक और आता है a माइनस बी क्यूब। अब देखिए मैं इसका पहले आपको बताने वाला नहीं हूं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा ये देखिए, ये सॉल्व कैसे होगा, a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी। ऐसा क्या हम इसको लिख सकते हैं, जी हाँ। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये आएगा, ठीक है। तो a माइनस बी स्क्वायर हमने क्या किया था अभी, हमने किया था a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। सबसे पहले a मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है a क्यूब, फिर a इससे मल्टीप्लाई करता है तो माइनस a 2ab स्क्वायर, ये आ गया, सॉरी 2a स्क्वायर b, फिर a जो है ये b क्यूब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है ab स्क्वायर, ये आ गया। फिर ये माइनस का b है, ये माइनस का b याद रखना, ये माइनस का b इससे मल्टीप्लाई करता है तो माइनस का b इस माइनस के 2ab से मल्टीप्लाई करता है, माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा प्लस, और b और 2 तो 2a और b इंटू b क्या हो गया b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये माइनस का b इससे मल्टीप्लाई करता है तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो गया माइनस माइनस का b क्यूब, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है और यहां पर b की घात 1 ही है तो 1 और 2 आ गया 3, ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, ये a क्यूब और ये b क्यूब, इन दोनों को पास ले लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये दोनों हो गए पास। अब देखिए माइनस का 2a स्क्वायर b और ये माइनस का a स्क्वायर b, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं, जो ये यहां पर आएगा ना ये चिन्ह तो आएगा माइनस का, माइनस माइनस भले ही कर दो, माइनस में माइनस का चिन्ह आएगा लेकिन इनको जोड़ दिया जाएगा तो कितना 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, कितना हो गया 3a स्क्वायर b, ये हो गया। इन दोनों को भी हमने जोड़ दिया। अब पीछे क्या बचा, ये था ab स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर, तो कुल कितना हो गया 3ab स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये भी हमारा आंसर हो सकता है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इसको और भी आगे सॉल्व कर देखिए। यहां पर 3ab बार आ रहा है, कौन सा 3ab बार आ रहा है, पॉजिटिव का 3ab बार आ रहा है, तो जो अंदर बचा वो क्या बचा, यहां पर अगर आप पॉजिटिव ना लो तो यहां पर आप माइनस का 3ab बार ले लो, माइनस का 3ab बार लेते ही यहां पर जो अंदर बचता है वो a माइनस b बच जाता है, तो ये हमारा जो है आंसर हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब चलिए एक दो चीजें और आती है, उसके बाद जो है आपका जो चैप्टर होगा मैं आज की क्लास यहीं पर पूरी कर दूंगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स टू फाइंडिंग फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर किस प्रकार से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, उनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज जो हम बात करते हैं कुछ चीजें आपकी बच चुकी है, a क्यूब प्लस b क्यूब, जो भी हमने बात की थी वो a प्लस बी क्यूब की थी, वो होल क्यूब था, अभी a प्लस बी क्यूब है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको लिखा जा सकता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है ना, जी हाँ, और इसको आप अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। लेकिन इसको अब सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए इसको सीधा इसमें कन्वर्ट कर नहीं सकते, इसको हम इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होगा कि ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले ये a इससे मल्टीप्लाई करता है तो क्या आ गया a क्यूब, फिर ये a जो है इस माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करता है तो क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर बी, फिर ये a जो है इससे मल्टीप्लाई करता है b स्क्वायर से तो क्या आ गया प्लस का ए बी स्क्वायर। माइनस प्लस का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि माइनस प्लस गलती ना हो, अगर यहाँ पर प्लस है वहां पर प्लस है तो प्लस ही आएगा, एक जगह अगर माइनस है दूसरी जगह प्लस है तो माइनस आएगा, अगर दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ तक हो गया, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का ए बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस हो गया माइनस और ए बी स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बी क्यूब, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये ए क्यूब ये बी क्यूब, दोनों को पास पास ले लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पीछे क्या बचा, ये ए स्क्वायर बी है और ये भी ए स्क्वायर बी है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए ये यहां पर ए बी स्क्वायर है प्लस का, ये ए बी स्क्वायर है माइनस का, दोनों को कट कर दो तो पीछे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या आंसर आ गया ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया।
तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एक लास्ट जो आपकी इक्वेशन में आज की आपको बता रहा हूं, और एक दो इक्वेशन और भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। चलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आती है इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको जो हम है एक बार और भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ये आप लिख देना अपनी नोटबुक में, इनको याद भी करना है आपको। और इनको सॉल्व आउट कैसे किया जाता है, जिस प्रकार से अभी मैंने इनका सॉल्यूशन किया है वैसे वैसे आपको भी करके देखना है एक बार। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो a माइनस बी जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ। सबसे पहले ये ए से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता है, यहां पर भी प्लस है यहां पर भी प्लस है, तो क्या आ गया ए क्यूब। इसकी याद 1 थी, इसकी याद 2 थी, तो ए क्यूब हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस का ए स्क्वायर बी, क्योंकि ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया और बी सिर्फ एक ही था। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ए बी स्क्वायर। फिर इस माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया माइनस बी ए स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर बी। फिर इस माइनस के इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस का ए और ए बी 2 हो गए तो बी स्क्वायर हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया माइनस का बी क्यूब। अब इन दोनों को हम पास में ले लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों हमने पास ले लिए। फिर पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी, माइनस प्लस तो कैंसल, ये भी माइनस प्लस तो कैंसल, आंसर हमारा आ गया। तो इस प्रकार से जो है आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं, आप इनको शो कर सकते हैं, आप इनको दिखा सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर पूरी करते हैं, कल हम इसकी नेक्स्ट बात करेंगे। ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।